हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में यही सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पहले एग्जाम में आया हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसका तो एक क्वेश्चन तुम लोगों को एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस भी करना होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो ये शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन वन सॉल्व करते हैं अभी। सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम रूट टू रैशनल नंबर। रूट टू को क्या माना? रैशनल नंबर माना। हमें एक चीज पता है, कोई भी नंबर रैशनल होगा तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, सो ये जो रूट टू है, क्या कर सकते हो? पी बाई क्यू लिख सकते हो। और यहाँ पे जो ये पी और क्यू है, ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। पी एंड क्यू आर को प्राइम। ये साइड में लिख लिया। अभी ये को प्राइम का मतलब क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो, पी को प्राइम का मतलब होता है कोई भी दो नंबर का जो कॉमन फैक्टर है ये सिर्फ वन हो सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पे टू और थ्री, ये दोनों का जो कॉमन फैक्टर रहेगा ये वन आएगा। वैसे ही देखो 12 और 13, ये दोनों का भी कॉमन फैक्टर क्या है? वन है। तो ऐसा जो नंबर होगा ये सब क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो देखो, ये जो नेक्स्ट स्टेप है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक चीज और देख लो, ये जो रूट टू है ना, रूट टू के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो एक मान लेंगे। और यहाँ पे पी बाई क्यू है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पी वन के साथ इंटू होगा तो पी मिलेगा, और ये क्यू और रूट टू इंटू होगा तो रूट टू क्यू मिलेगा। ऐसा आएगा। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट लिखते हैं अभी। ये यहाँ पे पी होगा और यहाँ पे क्या होगा? रूट टू क्यू। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे अभी? देखो, दोनों साइड स्क्वायर करना है। स्क्वायर बोथ साइड। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, यहाँ पे पी स्क्वायर होगा और यहाँ पे रूट टू क्यू होल स्क्वायर हुआ। तो ये मिले, क्या मिल जाएगा? टू क्यू स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ पे पी स्क्वायर है। तो देखो, अभी जो पी स्क्वायर इक्वल क्या मिल गया? टू क्यू स्क्वायर मिला। ये जो रूट टू था ना, रूट टू को स्क्वायर करोगे तो टू मिलेगा। यहाँ पे ये भी याद रखो, कोई भी रूट के अंदर नंबर होगा और उसको स्क्वायर करोगे तो सिर्फ नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे नंबर क्या है? टू है तो टू मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पे रूट थ्री था तो स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? थ्री मिलेगा। ऐसे देखना है। तो ये हो गया। अभी उसके बाद यहाँ पे आएगा, पी स्क्वायर जो है ये डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाई टू। ये जो पी स्क्वायर है टू से डिविजिबल होगा, तो पी भी टू से डिविजिबल है। ये दोनों क्यू है, ये दोनों लाइन क्यू डिविजिबल है, ये समझने के लिए एक और पॉइंट देख लो। एक थ्योरम था, कोई भी एक स्क्वायर नंबर, मान लेते हैं ये नाइन एक स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट थ्री है। ये दोनों नंबर है, ये थ्योरम में है। तो ये जो नाइन है उसको मान लेते हैं कोई एक प्राइम नंबर थ्री से डिविजिबल है। ये थ्री से डिविजिबल होगा तो ये भी नंबर, ये जो स्क्वायर रूट्स है ये भी थ्री से डिविजिबल होगा, है ना? तो यहाँ पे ये देख भी सकते हो। अभी देखो 25, ये एक स्क्वायर नंबर और इसका जो स्क्वायर रूट होता है फाइव होता है। अभी देखो, इसको प्राइम नंबर फाइव से डिविजिबल कर सकते हो, तो ये भी फाइव से डिविजिबल हुआ। वैसे ही यहाँ पे देखो, ये पी स्क्वायर क्या है? एक स्क्वायर नंबर है, ये टू से डिविजिबल है तो पी भी क्या होगा? टू से डिविजिबल होगा, इसलिए ये लाइन लिख दिया। उसके बाद क्या करना है? देखो, लेथ, ये जो p है, p इक्वल क्या मिलेगा अभी? टू के। और यहाँ पे के सम इंटीजर्स, के सम इंटीजर। ये लाइन लिख लिया। अभी उसके बाद क्या करना है? दोनों को स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर होगा और ये फोर के स्क्वायर होगा। ये मिल गया। अभी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू टू मान लेते हैं और यहाँ पे एक इक्वेशन है, ये वन है। तो देखो, वन में पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर मिला और यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल फोर के स्क्वायर मिला। तो अभी ये वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो पुट वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, इक्वेशन वन है ये, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर था, ये था इक्वेशन वन। तो यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे? फोर के स्क्वायर लिखेंगे। तो फोर के स्क्वायर लिखा और यहाँ पे टू क्यू स्क्वायर लिखा। तो टू से इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? टू के स्क्वायर और यहाँ पे क्यू स्क्वायर मिलेगा। तो ये लाइन ऐसे लिख सकते हो अभी, क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तो देखो, क्यू स्क्वायर का वैल्यू भी क्या आया? टू के स्क्वायर आया, यहाँ पे टू आया। तो उसका मतलब क्या होगा? क्यू स्क्वायर भी किससे डिवाइड होगा? क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, कैसे होगा? टू से होगा तो टू से डिविजिबल होगा। क्यू स्क्वायर टू से होगा तो क्यू भी टू से डिविजिबल होगा। ये हो गया, दोनों टू से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब क्या मिला? देयरफॉर टू इज ए कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर होगा ना,
कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। ये पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर होगा टू, क्योंकि देखो क्यू को भी टू से डिवाइड कर पा रहे हो और पी को भी टू से डिवाइड कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, टू कॉमन फैक्टर है दोनों पी एंड क्यू का। बट क्या है, पी एंड क्यू को प्राइम है। और हमें एक चीज पता है, कोई भी नंबर को प्राइम होगा तो इसका मतलब क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ वन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टू कॉमन फैक्टर आया। इसका मतलब क्या है, ये क्या हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये जो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है क्यों हुआ, रॉन्ग एजम्पशन की वजह से हुआ। रॉन्ग एजम्पशन की वजह से ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो क्या होगा, सो रूट टू इज ए रेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन इस तरह से करना होगा। तो पहला क्वेश्चन में क्या क्या किया मैंने, पहले तो रूट टू इसको रेशनल नंबर मान लिया। उसके बाद क्या, कोई भी नंबर रेशनल होगा तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो पी इक्वल टू क्यू आया। उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद ये पी स्क्वायर आया और यहाँ पे ये स्क्वायर कर दिया। उसके बाद ये वाला मिला और यहाँ पे टू था, इसलिए पी स्क्वायर टू से डिविजिबल हुआ और पी से भी डिविजिबल डिविजिबल होगा क्योंकि ये थ्योरम है। तो नेक्स्ट यहाँ पे लेट क्या माना, पी इक्वल टू के माना, उसके बाद उसको स्क्वायर कर दिया। अभी फिर से ये पी स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दिया तो ये आया। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये है पहला टाइप का क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होगा देखो। तो पहला क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया है। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये इसमें क्या है देखो, एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है और दोनों इनटू है। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखो। क्वेश्चन नंबर टू, लेट अस एज्यूम, यहाँ पे भी एज्यूम कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे, 7√5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये एज्यूम कर लिया, ये रेशनल होगा तो क्या होगा, सो 7√5 इक्वल क्या मिलेगा, पी बाई क्यू होगा, क्योंकि रेशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे पी एन क्यू ये क्या है, को प्राइम। और को प्राइम क्या होता है ये पता है हमें, को प्राइम का मतलब होता है दोनों का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो क्या होता है, वन होता है। तो ये हुआ। अब ये क्या करेंगे, 7 के साथ ये √5 इंटू है ना, तो √5 को यहाँ पे लिखेंगे और 7 इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये फ्रैक्शन में है तो नीचे जो नंबर होगा उसके साथ ये इंटू हो जाएगा, ये मिल गया। अभी यहाँ पे एक चीज देखो, सिंस ये P Q N 7 ये सब क्या है, इंटीजर्स ना है, ये सब इंटीजर्स है। therefore क्या होगा, ये रेशनल नंबर है, P/7 Q इज ए रेशनल, ये रेशनल है। सो क्या होना चाहिए, ये भी रेशनल। लेकिन ये √5 तो रेशनल नंबर नहीं है, तो क्या हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, इसलिए क्या होगा, देयर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, दिस कॉन्ट्राडिक्ट बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। रॉन्ग assumption की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर 7√5 इज ए रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही करना है। यहाँ पे क्या लिखना है, ऐसा होगा तो इस तरह से लिख लेना है। और यहाँ पे √5 हमें पहले से ही पता है ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे ऐसे आएगा तो ये एक रेशनल नंबर मिल गया तो इसलिए ये भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि ये इरेशनल नंबर है और इसलिए यहाँ पे लिख दिया। क्या होगा, देयरफॉर 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ऐसे करना होगा। अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे इंटू वाला कर लिया। अभी प्लस वाला या माइनस वाला, ये दोनों सेम ही होता है, प्लस और माइनस ये दोनों सेम होगा। तो ये दोनों कैसे करते हैं देखो अभी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 2 का 3। तो 2 का 3 क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट अस एज्यूम। यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, 4 + √2 इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल मान लिया तो क्या होगा, 4 + √2 इक्वल P/Q। सो
क्यों ये p बाई क्यू हुआ? क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो p एन क्यू को प्राइम, और को प्राइम का मतलब हमें पता है, को प्राइम होगा तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा ये सिर्फ 1 होता है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे √2 लिखना है और ये 4 जो है इस साइड लाना है, p बाई क्यू -4 हुआ। अभी ऐसे इस तरह से लिख सकते हो, p -4 क्यू बाई क्यू, ऐसे लिख सकते हो। तो √2 के लिए मिला। लेकिन देखो सिंस p क्यू एंड 4 ये क्या है, ये इंटीजर्स है। क्योंकि देखो यहाँ पे पी एन क्यू को प्राइम माना मतलब ये नंबर ही होगा, तो ये इंटीजर्स है और 4 भी इंटीजर्स है। तो क्या हुआ, ये जो p -4 क्यू बाई क्यू है ये क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा। ये रेशनल होगा, देखो ये रेशनल होगा तो ये भी रेशनल होगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, कंट्राडिक्ट हो रहा है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मतलब 4 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। यहाँ पे ऐसे लिखना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो तुम लोग ऐसे करना। तो अभी ये माइनस वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, ये वाला तुम लोग खुद से ट्राई करना है। और यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन इसी टाइप से होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ये भी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो ये और ये दोनों सेम है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ और ये तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर आया होगा, लास्ट ईयर नहीं 2018 में आया है, और लास्ट ईयर भी इस टाइप का ही एक क्वेश्चन दिया था। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सेम ही पैटर्न होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। लेट अस एज्यूम √5 + √3 इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर बना, देयरफॉर क्या होगा, सो √5 + √3 इक्वल p बाई क्यू होगा, ये होगा। और यहाँ पे पी एन क्यू को प्राइम, ये दोनों को प्राइम है। और को प्राइम क्या है ये बोला मैंने। तो उसके बाद क्या करोगे, ये दोनों का एक को इस साइड लिखो, ये 5 यहाँ पे लिखा तो 3 इस साइड जाएगा, p बाई क्यू माइनस यहाँ पे √3 हुआ। अभी क्या करेंगे देखो, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड। यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, बोथ साइड। तो स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे √5 स्क्वायर है और यहाँ पे p बाई क्यू -√3 होल स्क्वायर है, ये हुआ। अभी देखो ये a माइनस भी होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे ऐसे लिखो p बाई क्यू होल स्क्वायर -2a, a की जगह यहाँ पे p बाई क्यू है और b की जगह यहाँ पे √3 है। और उसके बाद प्लस b स्क्वायर होता है और यहाँ पे b की जगह क्या है, √3 है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा देखो, यहाँ पे p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, और ये दोनों देखो ये दोनों ऐसे लिख सकते हो 2√3 और p, नीचे क्या होगा q, प्लस ये क्या हो जाएगा 3 होगा, और यहाँ पे ये क्या होगा 5, क्योंकि 5 √5 को स्क्वायर करोगे तो 5 मिलेगा, ये हुआ। अभी नेक्स्ट क्या करोगे देखो, यहाँ पे जो ये वाला टर्म है ना, यहाँ पे रूट है ना, तो रूट रहेगा तो उसको एक साइड में लाना है, तो ये इस साइड आ जाएगा। तो क्या होगा 2√3p बाई क्यू हुआ, क्योंकि इसके सामने क्या है माइनस है, तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रह गया, p स्क्वेयर बाई क्यू स्क्वेयर, और ये जो 5 है ये इस साइड आएगा, और यहाँ पे पहले ही +3 है और ये इस साइड आएगा तो -5 होगा, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, p स्क्वेयर बाई क्यू स्क्वेयर, यहाँ पे क्या होगा -2, ये वाला लाइन मिला। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे देखो, तो यहाँ पे क्या क्या मिला लिख लेते हैं, 2√3p बाई क्यू, 2√3p बाई क्यू है, और इस साइड में क्या मिला, p स्क्वेयर बाई क्यू स्क्वेयर -2, p स्क्वेयर बाई क्यू स्क्वेयर -2, ये हुआ। अभी यहाँ पे जो √3 है ना उसको अकेला करना है, तो कैसे करोगे, तो देखो पहले 2√3p लिखा और यहाँ पे q,
उस साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे पी स्क्वेयर होगा, ये इसके साथ इंटू होगा तो टू क्यू स्क्वेयर बाई क्यू स्क्वेयर हुआ। ये कैसे हुआ, क्यू स्क्वेयर को टू के साथ इंटू करके ऊपर लिख दिया तो ये हुआ। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये क्यू स्क्वेयर इसके साथ इंटू होगा, टू रूट थ्री पी क्यू स्क्वेयर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पी स्क्वेयर माइनस टू क्यू स्क्वेयर इंटू क्यू होगा, ये हो गया। अभी क्या करेंगे, रूट थ्री को इस साइड लिखेंगे, रूट थ्री यहाँ पे है और बाकी सबको इस साइड लाएंगे, पी स्क्वेयर माइनस टू क्यू स्क्वेयर, उसके बाद ब्रैकेट में क्या आएगा क्यू, और उसके बाद ये जो टू पी और क्यू स्क्वेयर है यहाँ पे लिखना है, टू पी क्यू स्क्वेयर। यहाँ पे ये और ये दोनों यहाँ पे आ गया तो क्या होगा, इसको डिवाइड कर देगा। तो अभी यहाँ पे देखो, क्यू स्क्वेयर के क्यू स्क्वेयर से क्यू, सॉरी क्यू से क्यू स्क्वेयर को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। तो इस साइड में क्या आएगा देखो, पी स्क्वेयर माइनस टू क्यू स्क्वेयर, और ये पी क्यू काट गया तो यहाँ पे क्या रहेगा, टू पी क्यू, और इस साइड रूट थ्री है। तो देखो हमें एक चीज पता है, कोई भी इंटीजर्स का स्क्वायर करो या माइनस करो इंटू करो, ये सब क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे ये जो नंबर है ये सभी इंटीजर्स है, तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ये रेशनल होगा तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे अभी यही लिखना है, सिंस पी क्यू एन टू आर क्या है, इंटीजर्स, तो क्या होगा, ये पी स्क्वेयर माइनस टू क्यू स्क्वेयर बाई टू पी क्यू, ये क्या होगा, एक रेशनल होगा। ये रेशनल होगा तो रूट थ्री भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, लेकिन रूट थ्री रेशनल है क्या, नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग एजम्पशन की वजह से क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, रूट थ्री की, यहाँ पे रूट थ्री प्लस क्या था, सॉरी यहाँ पे रूट फाइव, रूट फाइव प्लस रूट थ्री क्या था, ये रेशनल बना था तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा, ये इरेशनल है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। तो क्या था पहले जो क्वेश्चन किया था, ये था, ये इस टाइप का ही था ये वाला क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे भी सेम ही किया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से सोल्व करना है। तो अभी तुम लोग ये सब क्वेश्चंस खुद से सोल्व कर लेना। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही है। थैंक यू।